नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश एकेडमी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेंस अर्थात हिंदी में बोले तो काल का। देखिए, मेरे हिसाब से टेंस अर्थात काल ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर किसी को प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम होगी क्यों नहीं। आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, नोट्स बनाते हो, टेंस पढ़ के आते हो और घर पे आके उसे फेंक देते हो। मतलब उसे अपनी निजी ज़िंदगी में छोटे छोटे जहाँ वर्ड्स की ज़रूरत होती है, जहाँ उसे उपयोग करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप यूज़ नहीं करते हो। तो मेन कारण होता है टेंस का यही भूलने का। तो चलो आज इसको हम क्लियर करते हैं और टेंस ना भूलने की कसम खाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने चैनल के बारे में जिसका स्पेशल इंग्लिश अकेडमी नाम है और आप इसे सब्सक्राइब करो। तो चलिए, टेंस अर्थात काल। बात करें इसके प्रकार की तो टेंस होती है 3 प्रकार की। ठीक है। अगर पहला की बात करें तो होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल एंड तीसरा होता है भविष्यकाल। ठीक है। अगर इंग्लिश में हम इसकी बात करें तो वर्तमान काल को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को कहते हैं पास्ट टेंस एंड भविष्यकाल को कहते हैं फ्यूचर टेंस। देखिए, ये तीनों भी चार चार भागों में विभक्त हुए हैं। अर्थात हमारे पास कितने हो गए, 4×3 = 12। कुल हमारे पास 12 भाग हुए टेंस के, जिसमें हम आज जो है सिर्फ 4 के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए, टेंस अर्थात काल के 4 भाग क्या क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला है इनडिफिनिट। ठीक है। अर्थात जिसमें किसी भी चीज़ की निश्चितता ना हो, अर्थात अनिश्चित। मतलब बोले सीधा सीधा तो जिसमें समय निर्धारित नहीं होता है। ठीक है। अर्थात समय का निर्धारण नहीं होता है। कब से कर रहे हो, कब तक करोगे, यह बिल्कुल भी नहीं पता होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अर्थात कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा बिल्कुल भी नहीं पता, समय का कोई निर्धारण नहीं। आई प्ले क्रिकेट। ठीक है। मतलब मैं खेल के कब आऊँगा बिल्कुल नहीं पता। चलिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, कब से बोल रहा हूँ, कब तक बोलूँगा ये बिल्कुल नहीं पता। आई स्पीक इंग्लिश। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमें क्या पता चला कि इनडिफिनिट में कोई डिफिनिट चीज़ नहीं होती है, अर्थात कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अब हमारा दूसरे नंबर का आता है कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात इसमें होता है जारी रहना। अर्थात कोई काम चल रहा है या कोई काम हो रहा है। मतलब आप जो काम कर रहे हो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो चल ही रहा है। एग्जाम्पल्स पे है मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है। मतलब मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी जा ही रहा हूँ, मतलब अभी स्कूल तक पहुँचा नहीं। आई एम गोइंग टू स्कूल। एग्जाम्पल है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी मैं क्रिकेट अभी खेल ही रहा हूँ, कब तक खेलूँगा बिल्कुल नहीं पता। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये इसकी इंग्लिश हुई। तो ये हमारे 2 पार्ट्स थे। तो इसको आप ध्यान से देखो, बस कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखना और कम से कम 5 लोगों को तो शेयर ज़रूरी करना अपने दोस्तों में। चलिए, हमारा जो तीसरे नंबर का है वो है परफेक्ट टेंस। ठीक है। परफेक्ट टेंस अर्थात इसमें काम पूरा हो चुका है। मतलब काम जो आप कर रहे हो वो आपका काम पूरा हो चुका है। अब उसमें कोई काम कुछ बचा नहीं है कि आप उसको करोगे, मतलब काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, खेल के घर आ चुका हूँ, घर आके डांट सुन चुका हूँ, खाना खा के सो चुका हूँ। इंग्लिश है आई हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल्स था। एक और जानने वाली बात है कि इसमें हमेशा चुका हूँ, चुकी हूँ अंत में आता है और हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए, अब हमारा फोर्थ नंबर का जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है। सीधा सीधा बोलूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं कल से कर रहा हूँ, तो उसमें से कुछ काम हो भी चुका है लेकिन अभी उसको करना भी है। ठीक है। ये इसका तात्पर्यता हुआ। चलिए, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब मैं सुबह से खेल भी रहा हूँ, कुछ खेल भी चुका हूँ और अभी तक खेल ही रहा हूँ। ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसके अंत में रहा हूँ, रही हूँ आता है, लेकिन समय के साथ आता है। अर्थात सुबह का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव बिन। और हेल्पिंग की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बिन, और उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म होता है। सिंस और फार समय के हिसाब से अगर लगाते हैं, जो निश्चित होता है उसके लिए सिंस और जो अनिश्चित होता है उसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। चलिए, दूसरा एग्जांपल है कि मैं पिछले 2 सालों से एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ।
मतलब 2 सालों में तैयारी कर भी चुका हूँ और अभी तक कर ही रहा हूँ। अर्थात कुछ काम हो भी चुका है और अभी कुछ काम जारी भी है, बाकी भी है, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी इंग्लिश है आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स सिंस लास्ट 2 ईयर्स। देखिए सिंस का प्रयोग लास्ट को देके किया हुआ है। पिछले 2 साल, पिछले 4 साल के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं, ना कि फार का। और हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म तो लगता ही है, क्योंकि इसकी पहचान होती है अंत में रहा हूँ, रही हूँ हिंदी में। और समय तो बिल्कुल होगा ही होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है। चलिए हम टेंस के बारे में, 4 भागों के बारे में फिर से एक बार जान लेते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और ये अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीनों में से इसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया एक, उसके बाद एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए, ठीक। उसी तरह से हम पास्ट टेंस के साथ भी करेंगे, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी ठीक सेम हम फ्यूचर टेंस के साथ भी करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे टेंस के 4 भाग थे और ये 3 भागों के 4 4 भाग हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 12। बाकी की वीडियो आगे बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से आपका भी दिमाग ख़राब होगा और मेरा भी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कम से कम 10 लोगों में तो इस वीडियो को ज़रूरी शेयर करो कि जब भी कोई टेंस सर्च करे तो वीडियो में सर्च लिस्ट पे सबसे ऊपर है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।